अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साबिर खान अफरीदी है और मैं मेदी जिगरांत का स्पेशलिस्ट हूँ और एंडोस्कोपिस्ट हूँ, यानी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और ईआरसीपी स्पेशलिस्ट हूँ। एमबीबीएस मैंने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से की है और एफसीपीएस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मैंने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर से की और उसके बाद मैं आगा खान हॉस्पिटल कराची गया फॉर एडवांस फेलोशिप। अब जो है मैं एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आगा खान मेडिकल सेंटर पेशावर में खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ और साथ ही खैबर मेडिकल सेंटर डबगरी गार्डन में भी अपना काम कर रहा हूँ। आज जो है मैं जिगर की चर्बी यानी फैटी लीवर के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है क्लिनिक में आते हैं और हर दूसरे बंदे को फैटी लीवर का मसला होता है। तो फैटी लीवर जो है मतलब जिगर में चर्बी, ये क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि इसकी वजह से फिर जिगर में सोजश हो जाती हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में पहले उनको नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहा जाता था, अब जो है उनको मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं, यानी मैश कहते हैं, MASH। ये क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि फैटी लीवर की वजह से सोजश हो जाती हैं और सोजश की वजह से जिगर ख़राब हो जाता है और जिगर जब ख़राब हो तो फिर इसमें कैंसर बनने की चांसेस होती हैं। तो बात करते हैं जिगर में चर्बी के इलामात के बारे में। तो उसमें गैर मामूली तकन होता है, बंदा जो है ना सुस्त सा महसूस करता है, कम एनर्जी वाला महसूस करता है। तो अगर ये इलामात हो और बाकी वजह जो है सुस्ती की या थकावट की वो एक्सक्लूड हो तो फिर हम सोच सकते हैं कि आपको फैटी लीवर का मसला है। दूसरी इलामात जो है वो है बदहज़मी। बदहज़मी की भी बहुत सारे वजह हैं, लेकिन एक वजह जिगर की ख़राबी या जिगर में चर्बी भी हो सकती हैं, क्योंकि जिगर भी हाज़मे में मदद करता है। तीसरी जो वजह है वो है पेट के ऊपर वाले हिस्से में दाएं तरफ जो है वो दर्द या भारीपन सा महसूस होना। लेकिन याद रखिए कि ये दर्द जो है बहुत ज़्यादा शदीद नहीं होता, ये डल सा होता है और हल्का सा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा शदीद नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा शदीद हो तो फिर हम और वजहों के बारे में हम सोच सकते हैं कि खुदा न खास्ता उनको कोई पित्ते में पथरी है या जो है ना लबलबे में कोई ज़ख़म है, तो इस हवाले से फिर हम जा सकते हैं। और यही जो ऊपर वाले हिस्से में दर्द इवन मैदे का भी हो सकता है, लेकिन एक जो है वजह वो फैटी लीवर भी है। ये इनिशियल इलामात है जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं और इसको हम आम सी इलामात कहते हैं। तो जो ख़ास इलामात है और स्पेसिफिक जिगर के हवाले से हो, अगर जिगर ख़राब हो या उसमें सोजश बढ़ जाएँ तो फिर इलामात जैसे पीलिया, जिस्म पे ख़ारिश, पेट में पानी आना, तो ये हो सकते हैं। अब जो है हम आते हैं वजह के बारे में कि वजूहात क्या है फैटी लीवर के। तो याद रखें कि वो लोग जो ओबीस हो, जो मोटे हो और ख़ुसूसी जो इनको सेंट्रल ओबेसिटी हो, जिनका पेट बड़ा हो, लेकिन बाकी जिस्म के मुताबिक जो है इनका पेट ज़्यादा बड़ा हो, जिसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, तो ये लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं फैटी लीवर, उनको हो सकता है। दूसरी बात जो है, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, यानी खून में चर्बी का मसला हो या शुगर का मसला हो, या वो लोग जो ज़्यादा चकनाई वाले खाने और उनका जो है वो तर्ज़ ज़िंदगी इस तरह हो कि वो ज़्यादा वर्जिश वगैरह नहीं करते, तो उन लोगों में फैटी लीवर जो है वो ज़्यादा हैं। और फैटी लीवर पे हम क्यों इतना फोर्स करते हैं कि आप लोगों को पता हो और उनका जो है ना वो पर ट्रीट किया जाए, या उनका जो है जो एहतियाती तदाबीर है या जो प्रिवेंशंस है वो करनी चाहिए। क्योंकि फैटी लीवर जो है हम यूँ तस्वर करते हैं जैसे किसी बंदे को हेपेटाइटिस सी हो। हेपेटाइटिस सी जो है काबिल इलाज है और ट्रीटमेंट के साथ ख़त्म हो सकता है। तो इसी तरह फैटी लीवर जो है वो भी काबिल इलाज है, अगर आप इलाज करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये याद रखें कि अगर आप लोगों ने फैटी लीवर की इलाज नहीं की और जिगर में सोजश बनना, फिर इसके साथ जिगर ख़राब हो सकता है और कैंसर भी उसमें बन सकता है। अब आते हैं हम एहतियाती तदाबीर के बारे में, या इसको हम इससे बचाव कैसे मुमकिन है। अगर कोई बंदा मोटा है तो वज़न कम करे, वर्जिश करे, और वर्जिश जो है 30 मिनट पर डे जो है वो ज़रूरी है कि आप लोग कर लें। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लें और उसको कंट्रोल में रखें। अगर किसी को शुगर का मसला है तो शुगर की जो दवाइयाँ हैं वो रेगुलरली खाएं और शुगर को कंट्रोल में रखें। अगर कोई चिकनाई वाले खाने ज़्यादा खा रहे हो तो इससे परहेज़ करें। तो इससे आप लोगों का जो है ओवरऑल वज़न भी कम होगा और जिस्म से जो है ना वो फैट्स भी कम होगी और इस हिसाब से आपका जो जिगर पे चर्बी है वो भी ख़त्म होगा और आप
کو جو ہے نا وہ پیچیدگیوں سے آپ لوگ بچ جائیں گے۔ اور یہاں پہ اکثر جو ہے نا لوگ فاسٹ فوڈ کے جو ہے وہ عادی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کھاتے ہیں، چونکہ ان کھانوں میں یہ پروسیسڈ فوڈ یا فاسٹ فوڈ جو ہے ان کھانوں میں چکنائی اور مٹھائی یہ زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے یہی کھانے جو ہے پھر جگر میں چربی، موٹاپے کے سبب بنتی ہیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں، یہ کولڈ ڈرنکس جو ہے، کولڈ ڈرنکس میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے بھی یہ جگر میں چربی یا موٹاپا جو ہے نا وہ آ سکتا ہے، اور جو ہے نا اسی وجہ سے پھر جگر کی سوزش اور یہ مسئلے پھر پاسبل ہے۔ اور ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا گھر کا بنایا ہوا کھانا کھائیں، اور کھانے میں جو ہے نا سبزی، فروٹس کا وہ استعمال زیادہ کریں، اور پانی جو ہے نا زیادہ پئیں تاکہ آپ لوگ ہائیڈریٹ رہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے نا باقی جسم بھی ٹھیک ہوگا، سکن بھی ٹھیک ہوگا، اور بہت سارے جگر یا معدے کے مسئلے جو ہے نا وہ ان سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ باہر جا کے جو ہے وہ جن کی صفائی بھی نہ ہو وہی کھانے کھاتے ہیں، چاہے ریسٹورنٹ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کبھی کبھی صفائی کا اتنا خیال وہاں پہ نہیں ہوتا، چونکہ اکثر جو ہے وہ کھانوں میں، ریسٹورنٹ والوں کھانوں میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر یہی چکنائی جو ہے آپ لوگوں کے موٹاپے کا سبب بنتی ہے، اور جگر میں چربی بننے کی بھی سبب ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جگر میں سوزش اور پھر خرابی اور پھر کینسر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں، لوگوں کو انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا کسی کو فیٹی لیور ہے تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اور ایک اور بات میں ایڈ کر دوں، کیونکہ باقی جو ہے ہیپیٹائٹس بی سی کسی کو ہو تو اس میں جگر خراب ہو تو اس میں کینسر بن جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں فیٹی لیور والے مریضوں میں اگر جگر خراب بھی نہ ہو تو خدا نخواستہ اس میں کینسر بن سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس پہ توجہ دیں، اور کوئی بھی آپ میں ایسی خطرے والی بات ہو یا کوئی ریسک فیکٹرز ہو تو اس کو آپ لوگ ایوائڈ کر دیں، تاکہ یہ چربی جسم سے ختم ہو اور آپ لوگ ان پیچیدگیوں سے بچیں۔ تھینک یو۔